लद्दाख, ये नाम सुनते ही शांति और सुंदरता की तस्वीरें जहन में आती हैं, है ना? लेकिन आज वही लद्दाख एक बड़े संकट का केंद्र बन गया है। विरोध प्रदर्शन, हिंसा और एक हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी। आखिर वहां ऐसा क्या हो रहा है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है? आइए इस पूरी स्थिति को समझते हैं। और इस संकट की जो शुरुआत है वो बहुत ही दुखद है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान जो हिंसा हुई उसमें 4 लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, समझिए, ये वो वजह है जिसने इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। और देखिए, इस पूरे मामले के केंद्र में हैं आंदोलन के नेता सोनम वांगचुक। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत। अब ये एक बहुत ही सीरियस बात है, क्योंकि ये कानून सरकार को बिना किसी आरोप के हिरासत में रखने की पावर देता है, और इसी वजह से ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि लद्दाख में ये जो इतना बड़ा संघर्ष हो रहा है, इसकी जड़ आखिर है क्या? तो चलिए समझते हैं कि इस आंदोलन के केंद्र में क्या है, इनकी मुख्य मांग क्या है। देखिए, इस पूरे संघर्ष की जो सबसे बड़ी जो कोर डिमांड है वो है लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा। प्रदर्शनकारियों का ये मानना है कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड ही उनकी जमीन, उनकी नौकरियां और उनकी जो यूनिक कल्चर है उसे बाहरी प्रभाव से बचा सकता है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक विरोधाभास है जो जुड़ा है इस आंदोलन को लीड कर रहे सोनम वांगचुक से। देखिए, सोनम वांगचुक को हमेशा से एक गांधीवादी आंदोलनकारी के तौर पर जाना जाता है। उनकी पहचान ही अपने शांतिपूर्ण विरोध के तरीकों से है। और बस यहीं आकर मामला उलझ जाता है। एक तरफ सरकार उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रही है, और दूसरी तरफ उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का रहा है। सोचिए, एक शांतिप्रिय नेता पर इतना गंभीर आरोप, यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। तो अब ये जो सिचुएशन बिगड़ रही थी, इस पर सरकार ने कैसे रिएक्ट किया? क्या कदम उठाए गए? तो सरकार ने काफी सख्ती दिखाई। सबसे पहले इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, उसके बाद सुरक्षा बलों की तैनाती और बढ़ा दी गई। और इन कदमों का नतीजा ये हुआ कि ये जो एक लोकल मुद्दा था वो अब एक नेशनल डिबेट में बदल गया। तो अब ये सिर्फ लद्दाख का मुद्दा नहीं रह गया है। वहां जो कुछ भी हो रहा है उसने पूरे देश में एक जोरदार बहस छेड़ दी है, और हर तरफ से अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? इस कहानी का अगला मोड़ क्या होगा? और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि किसी भी लोकतंत्र में लोगों के शांतिपूर्ण विरोध के